कि उनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। जो फैसिलिटीज दे सकते थे उस टाइम नहीं दे पाए। हालत खराब है। यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हाई सेकेंडरी नहीं है। यही तो दुख की बात है ना। इस सड़क नहीं बना पाए। कैसे बेहतर हो सकता है, ये सोच के आया हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करूंगा, इसलिए इस इलेक्शन में आया हूँ। दूसरे नंबर कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए, वो आज लद्दाख और हिमाचल में है। तो जिन लोगों को आज तक हम चुनते थे ना, उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। आपको बिलाशक चेहरे बड़े दिखते होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिखता। और कैसे उसका फ्यूचर बनेगा। इन टर्म में वापस घूम रहा हूँ इलाकों की चीज का दुख है कि मेरे इलाके से 2002 से लेके अभी तक। खिते चिनाब की बात करें तो लगातार हम आपको खिते चिनाब से सियासी हलचल और सियासी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भी हमने आप तक खबरें पहुंचाई और डोडा की भी लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ एमएलए कैंडिडेट जिन्हें अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है, तारिक साहब हैं। इनका ताल्लुक मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा। इनका ताल्लुक जो है भरत बगला कुलांड वाले एरिया से है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि कौन सी मजबूरी आपको खींच के लाई जो है सियासी मैदान में। इससे पहले आप अपना कारोबार करते होंगे, लेकिन सियासी मैदान में आने का फन क्या है? शुक्रिया जाफर साहब, टाइम देने के लिए। सियासत में आने का एक ही फन है। मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट हमारा जो नौजवान तबका है ना, वो सब लद्दाख में है। और मैंने इसका कारण देखा तो कारण एक ही चीज है, हमारी एजुकेशन पॉलिसियां जो इस इलाके में रही है ना, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये इसकी हालत खराब है। यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हाई सेकेंडरी नहीं है। यहाँ आपको हर 3-4 किलोमीटर के बाद अच्छी एक हाई स्कूल की पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो आप बताओ मुझे, जब आपके पास एजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं है तो आपका बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है। ये सोच के आया हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करूंगा, इसलिए इस इलेक्शन में आया हूँ। दूसरे नंबर पे जो नौजवान तबका मेरा है, ऑलमोस्ट वो 80% हमारे इलाकों से लद्दाख और हिमाचल में जाके अपनी दिहाड़ियां लगा रहा है। और जहां उसको कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए, वो आज लद्दाख और हिमाचल में है। तो आप बताओ मुझे, अगर आज का नौजवान अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा, कल के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो तो दिन ब दिन बढ़ती, उनकी संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसका मतलब आज लद्दाख में काम है तो कल कहाँ जाएंगे। तो सोचना किसने है? नौजवान ने सोचना है। क्योंकि जिन लोगों को आज तक हम चुनते थे ना, उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। वो तब दिखते हैं जब वो 25 साल के बाद यहाँ वापस आते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है, आपको पता है बड़े बड़े चेहरे इसमें हैं, किस तरह से देखते हैं इन चेहरों को? नहीं, एक चीज मैं बोल दूंगा, आजमाए हुए लोगों को डोडा में मौका नहीं मिलता है। आपको बिलाशक चेहरे बड़े दिखते होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिखता है। मिडिल क्लास तबके से एक भी चेहरा मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आज तक कोई नहीं दिखा होगा। मेरे बारे में पता कर लो। मेरा बाप आज भी 20 से 30 बेड़े चलाने का काम करता है। और मुझे लगता है वाहिद मैं एक कैंडिडेट हूं जो मिडिल क्लास फैमिली से इनके मुकाबले में खड़ा हुआ है। आपको जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे जवान जो हैं लद्दाख में हैं, कारण क्या है, क्यों है लद्दाख? मैंने कहा ना, इन लोगों को एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी गई। इन लोगों के लिए यहाँ बिजनेस पॉइंट नहीं रखे गए। इन लोगों के लिए यहाँ वैसी सुविधा नहीं की गई जिससे ये कारोबार करते, जिससे इनके लिए रोजगार बनते। वो चीजें नहीं यहाँ रही। तो यहाँ का बच्चा लद्दाख नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। जिस बच्चे को कॉलेज के अंदर होना चाहिए, वो बच्चा आज हिमाचल और लद्दाख में। जिस बच्चे को 12th की स्टडी लेनी चाहिए, वो बच्चा आपको डोडा में अड्डे में मजदूरी करते हुए दिखेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि उसको 10 किलोमीटर स्कूल दूर है, 10 किलोमीटर हाई स्कूल दूर है, 12 किलोमीटर हाई सेकेंडरी दूर है, कॉलेज 60 किलोमीटर दूर है। बताओ कहाँ पढ़ेगा वो, और कैसे उसका फ्यूचर बनेगा। आज तक लीडरशिप की अगर बात की जाए, बड़े बड़े चेहरे रहे, कांग्रेस की बात की जाए, बहुत सारी पार्टियों में बड़े बड़े लीडर रहे, और यहाँ के लीडर रहे, खासकर बात की जाए तो खित्ते चिनाब के ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने बहुत अरसा पार्लियामेंट में गुजारा, फिर भी यहाँ की बुनियादी सहूलियतें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी अपनी आवाम जो है ना सब जानती है। मुझे इनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक जानती है ना, तो आपको बात किसी को टारगेट करने से कुछ नहीं बनेगा। आज हमें समझ आई और हमें बदलना पड़ेगा। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी नौजवान तबके से और मेरी डोडा की आवाम से। पूरे हल्के में अभी आप घूम रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? ये आपको पता होना चाहिए कि मैं अब सेकंड टर्म में वापस घूम रहा हूँ इलाकों में।
फर्स्ट टर्म मेरा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर डोर टू डोर पहुंचूं, क्योंकि मेरी एक पॉलिसी है, जब तक मैं हर घर तक नहीं पहुंचूंगा ना, मुझे नहीं पता होगा मैंने कल क्या करना है। मुझे भी पता नहीं होगा कोटी में क्या करना है, डोडा में क्या करना है और गुंदो में क्या करना है। लिहाजा मेरी कोशिश है, टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं हर पंचायत, हर वार्ड को टच करने की। और ये दूसरा राउंड मेरा स्टार्ट हुआ है आज, और कल फिर से मैं कहरा और जकियास में जाने वाला हूं। हालांकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में, 1-2 दिन पहले ही मैं वहां से लौटा हूं। जिस एरिया से आप आते हैं उस एरिया से अब्दुल मजीद वानी साहब आ रहे हैं, डीपीएपी में हैं, और बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत पकड़ है उनकी। तो उनसे मतलब उनके साथ आप नहीं रहे, इंडिपेंडेंट आए, क्यों? मुझे एक ही चीज का दुख है कि मेरे इलाके से 2002 से लेके अभी तक रोडे नहीं है। जो रोडे थी ना 2002 तक, किसी की पता नहीं अब किसने बनाई थी, मुझे उतना नॉलेज नहीं है तब किसकी सत्ता थी और कौन सत्ता में था। लेकिन 2002 तक मैं भरत रोड पे लुक पे चलता था, ये मुझे पता है। लेकिन 2002 से लेके 2024 हुआ, लेकिन अभी तक रोड पे मेटलिंग के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। मजीद साहब तो आरएनबी के मिनिस्टर रहे हैं। यही तो दुख की बात है ना, कि सड़क नहीं बना पाए, जो फैसिलिटीज दे सकते थे उस टाइम नहीं दे पाए। आज कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन जो है, ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल, शिक्षा अभियान स्कूल जो है हम लोगों ने खोले। हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियों के एमएलए ये लोग कहते हैं कि हमने खोले। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2002 के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, किसकी ये पॉलिसियां थी, ये पता होना चाहिए हमें। और मुझे लगता है उन मास्टरों से पूछना चाहिए, मेरे नौजवानों को पूछना चाहिए कि बताओ उस टाइम एजुकेशन मंत्री कौन था जिसने ये पॉलिसियां लाई थी और मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़कों के लिए रोजगार पैदा किया था और स्कूल खोले थे। ऐसी पॉलिसियां लाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मैं सलूट करता हूं उन मिनिस्टरों को जिन्होंने हमारे घर तक 2 चीजें लाई है, एक जर्सी गाय और दूसरा एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी वाला। मगर जो हमारे यहाँ रहे ना, इनकी क्या पॉलिसियां रही है मुझे नहीं पता। जर्सी गाय वाला लफ्ज मुझे समझ नहीं आया, ये मतलब देखो 2002-3 से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ना जर्सी गाय नहीं हुआ करती थी। ये बाहर होती थी लेकिन यहाँ नहीं होती थी। मिनिस्ट्री एक किसी अच्छे बंदे को मिली और गरीब तबके के कैंडिडेट को मिली, उसने यहाँ जर्सी गाय का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तब से लेके 2007-8 से हमने जर्सी गाय रखना यहाँ स्टार्ट किया है। हम, मेरे गांव के लोगों ने, आपके गांव के लोगों ने, और पूरे खेते चिनाब के अंदर अगर किसी के पास जर्सी गाय है तो वो कारण ये है कि किसी गरीब घर से वो मिनिस्टर बना होगा, तब जाके उसके नॉलेज में ये था कि आने वाला कारोबार अगर मेरा गरीब बंदा करेगा तो वो गाय रख के कर सकता है। और अच्छा पॉइंट था वो। वही एजुकेशन मिनिस्टर जो रहा वो किसी गांव का होगा, उसने इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी कि हर मोहल्ले के अंदर स्कूल बनने चाहिए। आप जीत जाएंगे अगर खुदा करे, हम भी दुआएं करेंगे। लेकिन उसके बाद करेंगे क्या? जो बुनियादी सहूलियात जो आपने अभी गिनी, इन चीजों पे कितना फोकस रहेगा? देखो, मुझे हर जगह ये सवाल आता है कि आप क्या करेंगे। मैं एक ही अंदाज से जवाब देता हूं। मिडिल क्लास को मत पूछो कि तू क्या कर सकता है। मिडिल क्लास जितना ज्यादा मेहनती होता है ना, ये आप सब जानते हो, कितनी कोशिश और कितनी मेहनत करता है वो, रात दिन एक करता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं मैं क्या करूंगा। मुझे ये पता है कि मेरी जरूरत जो है, तीसरी पंचायत के अंदर हाई सेकेंडरी होनी जरूरी है। हर तीसरी पंचायत में हाई सेकेंडरी होनी जरूरी है और 9 पंचायतों के अंदर डिग्री कॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए रात दिन एक करूंगा। सबसे पहले अपने नौजवानों को, अपने बहन भाइयों को कॉलेज दूंगा, हाई सेकेंडरियां दूंगा। उसके बाद उनके लिए यूनिवर्सिटियों के लिए प्रोटेस्टों पे भी आऊंगा। उसके लिए मैं तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे यंग लीडरशिप कहीं ना कहीं खित्ते चिनाब में उभरती नजर आ रही है। आपको बता दूं, ये तारिक साहब थे, एमएलए की हैसियत से ग्राउंड में हैं। आने वाला कल बताएगा सहरा किसके सर जाता है, लेकिन उम्मीदें और ख्वाहिशें इनकी भी जो है लगातार जारी हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। हल्का डोडा के हर घर और हर फर्द से इनकी मुलाकात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं जो है यंग लीडरशिप बाहर आ रही है। महराज मलिक की बात की जाए, शेख जफर की बात की जाए या फिर तारिक साहब की बात की जाए, लगातार ये लोगों तक मिल रहे हैं। और यंग लीडरशिप का आना कहीं ना कहीं एक जवान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी अहमियत वाली बात है। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाज़त। खुदा।